ब्रो इमेजिन दिस कि आज के टाइम से अचानक तुम 10 या 5 साल आगे चले गए हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच गए हो। एक लड़का जो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। उसकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में, कोई गलती हो जाने पर उससे ऊपर का स्टाफ उसे डांटता है, तरह तरह की गालियां देता है एंड सो ऑन। एंड अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। कड़वा भले ही है पर सच्चाई छुपी है इसमें। वो लड़का पता है कौन होने वाला है? हाँ जी, तुम सही समझ रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वो लड़का तुम ही होने वाले हो। लिटरली ब्रो, आई एम नॉट टेलिंग अ फकिंग जोक, आई एम सीरियस। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल फील ना हो रहा हो कि वो लड़का तुम ही होने वाले हो, बट आई एम 100% श्योर। सीरियसली ब्रो, पता नहीं लोंडो को क्या होता जा रहा है। बस सोशल मीडिया के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। उस पर ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल करिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब में। अगर इससे कुछ तुम्हें प्रॉफिट हो रहा हो तो मेरे को बताओ, तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट करो अपना। ऐसा कुछ तो है नहीं। फिर क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? क्यों इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो? रील्स को देखने में क्या मिल रहा है तुम्हें? फ्यूचर बन रहा है? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। सच बता रहा हूँ ब्रो, इन सारी बातों को जब बैठकर गहराई से सोचता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ी सी खाई है। सारे लोग एक एक करके उसी खाई में गिरते जा रहे हैं। और ऐसा स्पेशली मुझे नहीं लग रहा है, और ना मेरे को कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसे ये फील हो रहा हो। अकेले बैठकर अगर तुम सोचोगे इन सारी बातों को गहराई से, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ केवल एक ही है, केवल तुम्हारे अंदर है वो भी। तुम्हारी जो एक्सक्यूज निकालने की आदत है ना, हर बात पर बहाने बनाने लगते हो, बस यही है मेन जड़ इसकी। और पता नहीं लोंडो को क्या हो रहा है, मैंने देखा आजकल डिप्रेशन का नाम लिए घूम रहे हैं। हर बात के बीच में डिप्रेशन ला रहे हैं। अगर कुछ काम वो करना चाह रहे थे और वो किसी भी रीजन से नहीं हुआ, कोई ऐसा रीजन जो हमारे हाथ में ही नहीं है कंट्रोल करना, अगर उस वजह से नहीं हुआ, फिर भी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी लड़की ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, फिर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। इवन थोड़ी देर तक वो खुश भी रह लिए तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। पता नहीं हो क्या रहा है। मतलब कर क्या रहे हो, बच्चे हो अभी भी? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। मेरी बात मानो तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। बड़े हो गए हो। बी अ मैन ब्रो, बी अ मैन। ये जो हर छोटी छोटी बात पे तुम डिप्रेशन का नाम दे रहे हो, अभी तुम जानते भी नहीं हो कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। डिप्रेशन में लोग मौत तक का सफ़र तय कर लेते हैं। इट्स अ क्रिटिकल इमरजेंसी। इसका मतलब समझते हो? आए बड़े डिप्रेशन में जाने वाले। और पता नहीं ये डिप्रेशन वाली फीलिंग आ कहाँ से रही है। डोंट नो। इवन दे आर ऑल्सो डोंट नो, जो खुद को डिप्रेशन में समझ रहे हैं, वो खुद नहीं जानते कि कहाँ से आ रही है फीलिंग। सच बता रहा हूँ। और इस डिप्रेशन वाले जो एरिया है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? तुम्हारे सामने ये 5-6 इंच की जो डिस्प्ले है ये। सीरियसली ब्रो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आगे चल के तुम्हारा होने क्या वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या करोगे 5-6 साल बाद? जस्ट टेक इट सीरियस। मैं कुछ भी बक नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हारी ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ बडी। तुम्हारी ग्रोथ के बारे में। पता है तुम फेल क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। खुद की वजह से तुम फेल करते हो। ब्रो, मैं तुम्हें एक इमेजिनेशन में ले चलता हूँ। लेट्स गो। इमेजिन दिस कि तुम्हें 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर एक टास्क दिया जाता है। एक ऐसा टास्क है जहाँ तुम्हें ऐसे ही जाना है, और वहाँ तुम्हें कुछ रिटर्न में मिलेगा। रिटर्न मीन वहाँ तुम्हें कोई खास चीज़ मिलने वाली है। बट मेन रीज़न तो ये है कि वहाँ तक जाने के लिए तुम्हारे पास साइकिल या बाइक नहीं है। नाउ अब तुम सोचोगे कि काश मेरे पास साइकिल या बाइक होती तो मैं आराम से वहाँ पहुँच जाता। क्यों? सारा कुछ आराम से ही पाने का ख्याल है? पूछ रहा हूँ, बताओ। सारी जो कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, वो सब लेटे लेटे लेना चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ तक जाओगे नहीं पैदल। ऑब्वियसली जाओगे, तुम्हें वहाँ कोई खास चीज़ जो मिलने वाली है। बट उससे पहले सैड हो जाओगे ये सोचकर कि मेरे पास साइकिल या बाइक नहीं है। और ये बात तुम खुद अपने माइंड में जानते होगे कि तुम क्या करोगे। एक बारी
एक बार एक ख्याल जरूर आएगा तुम्हारे माइंड में कि काश मेरे पास साइकिल होती यहाँ पे तो मैं आराम से चला जाता। है ना, सच बोल रहा हूँ ना। और लाइफ में सबसे बुरी चीज यही है, जो हर बात पे तुम सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ये होता है, काश मेरे पास वो होता। सबसे घटिया क्वालिटी की फीलिंग यही है तुम्हारे अंदर। जस्ट शट अप ब्रदर। ऐसे तो मतलब तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला, तुम जिंदगी में खुश रह ही नहीं पाओगे ऐसे तो। अगर तुम्हें यही लगा रहेगा कि मेरे पास वो भी होता, वो कभी खुश रह पाओगे? थिंक, थिंक इट ब्रो। सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में खुश रहना है तो ये जो आपके वो है ना कि मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, ये सारी चीज़ें निकाल दो माइंड से। एंड डिप्रेशन वाली फीलिंग को दूर कर दो अपने आप से। जस्ट गेट अप ब्रदर। बहुत एज निकल चुकी है तुम्हारी, कुछ नहीं बचा है। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।